अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, हियर मिस्टर रिजवान। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस क्या होती है, और फिर हमने साइंस को ज़रूरत के मुताबिक हमने पढ़ा था कि 19वीं सेंचुरी के अंदर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो नॉन लिविंग थिंग्स में से जो एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जो पार्ट था नॉन लिविंग थिंग्स का, वो थी फिजिक्स। तो आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेजरमेंट। तो नाम से ही जाहिर है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है कि फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस। फ्रंटियर से मुराद क्या है? हदूद। साइंस की हदूद क्या है? तो हमने साइंस को देखें, साइंस का इल्म जो है ये महदूद नहीं है, ये साइंस का इल्म लामहदूद है। तो हमने साइंस को 3 फ्रंटियर्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 पे क्या है? द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, कि दुनिया बहुत वसी है। जब हम बात करते हैं स्टार्स की, तो स्टार मिलके क्या बनाते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती हैं? सुपर गैलेक्सीज। सुपर गैलेक्सीज किसमें जाके गिर रही हैं? ब्लैक होल में। तो हमें स्टार को मेजर करना, गैलेक्सीज को मेजर करना, ब्लैक होल के बारे में जानना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिनकी पैमाइश करना बहुत मुश्किल है, हम कर ही नहीं सकते। तो बहुत हम ये कह सकते हैं कि दुनिया बहुत वसी है। तो दूसरा फ्रंटियर क्या है? दी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, कि दुनिया बहुत छोटी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, हम बात करते हैं प्रोटॉन की, हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, हम बात करते हैं मेसॉन्स की, ये ऐसे पार्टिकल हैं जो हमें आंख से नजर नहीं आते। पहला फ्रंटियर क्या था कि इतने बड़े हैं, उनको देखने के लिए हम रेडियो टेलीस्कोप की मदद से हम उनको देखते हैं, उनको हम मेजर नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे क्या है? इतने छोटे हैं जिनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो एक बहुत वसी और एक बहुत छोटे। और तीसरे नंबर पे क्या है? द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, कि दुनिया कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स मैटर में क्या आता है? इट इज आल्सो व्हाट इज मिडिल साइज थिंग्स, कि दुनिया जो है वो मिडिल साइज थिंग्स से मिलके बनी हुई है। इसमें क्या? थिंग्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू वन एक्सट्रीम टू दी अर्थ टू दी अदर एक्सट्रीम। देखिए क्या है? फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू वन एक्सट्रीम टू दी अर्थ टू दी अदर एक्सट्रीम, कि एक मॉलिक्यूल से लेकर जमीन अर्थ तक के दरमियान में, एक मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक, जमीन तक, इसके दरमियान में जितने भी चीजें आती हैं, जितने भी मॉलिक्यूल, पार्टिकल, जो भी मैटर आते हैं, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मैटर में आते हैं। तो हमारे पास कितने फ्रंटियर्स हैं? हमारे पास 3 फ्रंटियर्स हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस, और एमसीक्यूज क्या आएगा? हाउ मेनी फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस? देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हम मैटर को स्टडी करते हैं, हम एनर्जी को स्टडी करते हैं, और मैटर और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम इसके अलावा ये भी स्टडी करते हैं, कल आपको बताया था कि लॉस ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ टाइम, टाइम और स्पेस के बारे में हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। हम इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल स्टडी करते हैं। हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, और हम ये स्टडी करते हैं कि उन फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं जिन फोर्सेस ने क्या किया हुआ है? मैटर को होल्ड किया हुआ है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम कुछ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपने 9th और 10th के अंदर कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैकेनिक्स थी,
जिसमें हम मोशन को स्टडी करते थे, काइनेमेटिक्स थी, लाइट थी, उसके बाद हमने थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आपने बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो सिर्फ 4 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इट डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियस या एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम उन चीजों को स्टडी करते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हम सॉलिड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? क्या जो हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हैं, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, तो हम हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, हर एक की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। तीसरे नंबर पे आती है पार्टिकल फिजिक्स। ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। इसके अंदर हम अल्टीमेट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा और भी बहुत सारे जो है वो पार्टिकल मौजूद हैं। उनके बारे में जो स्टडी है उसको हम अल्टीमेट पार्टिकल का नाम दे देते हैं। उसके बाद रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन चीजों को, उन पार्टिकल को स्टडी करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है। बेटा, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पार्टिकल मौजूद नहीं है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल तो नहीं है, लेकिन माइनर सी कम है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, उनकी स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसे हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कह देते हैं। इसके अलावा फिजिक्स का मेडिकल में जो यूज है उसको आप फिजिक्स की वो ब्रांच जो मेडिकल में यूज की जाती है उसे आप बायोफिजिक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स की कुछ जो है वो अदर ब्रांचेस भी हैं। लेकिन उसके बाद अगले नंबर पे आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है। तो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर अ पोटेंट फोर्स चेंज द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड, फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मीडिया have brought all the part of the world in close connect with one another। वो कहता है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ये इसने इंसान की जिंदगी की आउटलुक ही चेंज कर दी है। अगर हम फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, यहाँ पे मैच जो है वो इंग्लैंड में हो रहा होता है, आप घर बैठे उसको देख रहे होते हैं। ये किसकी बदौलत हुआ? ये फिजिक्स की बदौलत हुआ। फिजिक्स ने क्या काम किया? आपने सैटेलाइट भेजे। सैटेलाइट किसकी मदद से भेजे? रॉकेट की मदद से भेजे। रॉकेट किसके असूल के तहत बना? फिजिक्स के असूल के तहत बना। तो फिजिक्स को यूज करके आपने रॉकेट बनाया, रॉकेट बना के आपने सैटेलाइट ऊपर भेजा। वो सैटेलाइट क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हमारे पास 24 घंटे जो सैटेलाइट आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिनकी मदद से आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है वो जहां दुनिया में इवेंट जहां मर्जी हो रहे हो, आप घर बैठे इवेंट्स को देख रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत हुआ? ये साइंस की बदौलत हुआ। और फिजिक्स क्या है? ये एक साइंस है। तो साइंस, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की जो चिप है विच इज बेसिकली मेड ऑफ जो है वो सिलिकॉन। जो कंप्यूटर की चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। एंड सिलिकॉन ऑब्टेन फ्रॉम सैंड। तो जो सिलिकॉन है वो किससे बना होता है? वो रेत से बना होता है। तो फिजिक्स का साइंस के अंदर क्या रोल है कि इसने इंसान की आउटलुक को चेंज कर दिया। इसने जो है वो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। तो दुनिया में कहीं भी इवेंट्स हो रहे हो, आप घर बैठे उनको जो है वो देख सकते हैं। तो आज हमने तीन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े। नंबर 1 फ्रंटियर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस, दूसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा कि कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा साइंस की, और तीसरे नंबर पे पढ़ा रोल ऑफ फिजिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अल्लाह हाफिज। कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं।